आज फिर देर हो गई। काम कम मिला क्या? हाँ सीता, आज मालिक ने आधा दिन ही काम दिया। बाबा, कल स्कूल की फीस जमा ये करनी सुनकर है। रामदीन की आंखें झुक गईं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात चूल्हा ठीक से नहीं जला और बच्चों ने आधा पेट खाना खाकर नींद से समझौता कर लिया। अगली सुबह रामदीन काम के लिए निकल जाता है। आज बहुत देर हो गई है, पता नहीं मालिक क्या बोलेंगे। क्या रामदीन, ये तेरे बाप का खेत है क्या? इतनी देर से आ रहे हो? चलो निकल जाओ और आज के बाद कभी आना नहीं। मालिक, ऐसा मत करो। मेरे घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलाऊंगा? कृपया करके मुझे काम से मत निकालो। तेरे घर पे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? मुझे तो अपने काम से मतलब है। चलो निकालो मेरे खेत से। रामदीन दुखी मन से वहां से निकाल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और मजदूरी बंद हो गई। क्या हुआ रामदीन? तुम ऐसे उदास होके क्यों बैठे हो? क्या करूं सीता, गांव में सब सूखा पड़ा गया है और कोई मजदूरी भी नहीं देता, और अब तो खाने के भी लाले पड़े हैं। तो आप काम ढूंढने के लिए शहर चले जाओ। वहां आपको कोई मजदूरी मिल ही जाएगी। तो ठीक है, तुम कह रही हैं, तो मैं कल सुबह ही शहर में काम ढूंढने जाऊंगा। क्या पता कुछ काम मिल जाए तो भूखा सोना नहीं पड़ेगा। बोलो भाई, आपको क्या चाहिए? अरे भाई, मुझे कुछ नहीं लेना है। मैं गांव से काम की तलाश में आया हुआ। अगर आपके पास कोई मेरे लायक काम है तो कृपया करके मुझे काम पे रखा लो। भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर होगा तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो ठीक है भाई, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो मैं दूसरी जगह ऐसा ढूंढ कहकर लूंगा। रामदीन वहां से निकल जाता है और शहर में वो कई दुकान पर काम मांगता है, पर उसे किसी ने भी काम नहीं दिया। हार कर वो एक चाय की टपरी पर रुका। तभी उसकी नजर एक ठेकेदार पर जा गिरी। ठेकेदार साहब, अगर आपके पास कोई मेरे लायक काम हो तो आप मुझे मजदूरी पर रख लो। काम चाहिए तो सुबह 4 बजे आना, वरना आगे बढ़ो। वैसे भी मजदूरों की लाइन लगी हुई है। स्कूल क्यों नहीं गया? मास्टर जी ने कहा, फीस नहीं है तो मत उस आना। दिन रामदीन पहली बार अपने आप से हार गया। दिन गुजरते गए, लेकिन खेत में सब सूखा होने की वजह से एक रात गांव में आग लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे। रामदीन की झोपड़ी जलकर राख हो गई। कपड़े, बर्तन और मोहन की किताबें
सब कुछ। मोहन को रोता देख रामदीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मोहन को गले लगा लेता है। उसी रात स्कूल के मास्टर शिवशंकर जी आए। उन्होंने मोहन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और मोहन को अपने साथ पढ़ने के लिए शहर ले गया। साल बीतते गए, मोहन पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। मोहन को मास्टर बना देख रामदीन और सीता बहुत खुश होते हैं। गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन हिम्मत को नहीं।